सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब। सबसे पहले बात करें तो एक बयान आज आया है पंजाब सीएम को और उस पर राजनीति गरमाई हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो बात हम पिछले कई महीनों से कह रहे हैं, आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद उसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके सहयोग से जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, और उनकी वजह से ही ये सारा जो हरियाणा की धरती है वो आंदोलन की धरती बनी हुई है। मुझे कैप्टन साहब से ये उम्मीद थी कि कम से कम अब तो वो प्रार्थना कर देते कि बहुत हो चुका और जो पंजाब से किसान भाई भेज रखे हैं उनको वापस बुला लेते। सर, एक सवाल है गन्ने को लेकर। गन्ने के दाम बढ़े हैं और इस पर भी अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। हरियाणा ने जो दाम बढ़ाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा में अकेला गन्ना विषय नहीं है। हरियाणा के किसान को भाजपा सरकार में बहुत लाभ मिला है। पिछले 7 साल में जो उत्तरी हरियाणा की बेल्ट है वो गन्ने की बेल्ट है, गन्ने और धान की। दक्षिण हरियाणा की बेल्ट है सरसों की और बाजरा की। तो गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक रहा है पिछले 7 साल से। सारे देश में पेमेंट का इशू है, हरियाणा में कभी पेमेंट का इशू नहीं रहा। पिछले साल की कोई पेमेंट बाकी नहीं। इस साल की एक मिल की 20 करोड़ छोड़ करके हज़ारों करोड़ की पेमेंट हम कर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा के है जहाँ सरसों और बाजरे का है, बाजरे की हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन की 2200 रुपये से, जो MSP 2200 के आसपास था, उससे खरीद की। राजस्थान में कोई खास खरीद नहीं हुई, पंजाब में बाजरा नहीं खरीदा जाता। हरियाणा प्रदेश देश में सर्वाधिक फसलें खरीदता है, सबसे ज़्यादा किसान को डायरेक्ट पैसा देता है, सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी मंडी की व्यवस्था है। और हम एक परसेप्शन बनाई गई थी कि मंडियाँ टूट जाएंगी। हम हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए की मंडियाँ बनाने जा रहे हैं जिनका काम चल पड़ा है। पिंजौर में एप्पल मंडी है 150 एकड़ के आसपास। यहाँ हमारे गन्नौर में 550 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी मंडी वो बनने जा रही है। फूलों की मंडी गुड़गांव में है। इसी तरह किसानों से संबंधित हम एग्रेसिव होकर के फैसले ले रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य है कि मोदी जी ने कहा है कि किसान की आमदनी को दुगना करना है, हरियाणा इसमें पहला प्रदेश होगा और उसके लिए फसलों का विविधीकरण जरूरी है। हम मछली पालन की तरफ, बागवानी की तरफ, पशुपालन की तरफ, फार्म गेट प्रोसेसिंग की तरफ, और दिल्ली के पास हमारी टेरिटरी है, दिल्ली एक बड़ी मार्केट है, उसका लाभ उठा के पेरी अर्बन फार्मिंग की तरफ, तो तरह तरह की स्कीमें बना करके हरियाणा के किसानों का फ़ायदा करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, जो रबी की फसल में MSP बढ़ाई केंद्र ने, विपक्षियों ने और किसान नेताओं जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत मामूली है। नहीं, ये तो किसान नेताओं का तो चरित्र इस चीज़ से उजागर होता है। जब गन्ने का भाव पंजाब में 5 साल नहीं बढ़ाया, 310 से लेकर के अब इलेक्शन ईयर आ गया, 4-6 महीने में इलेक्शन है, तो 50 रुपये बढ़ा के 360 कर दिया। हम गन्ने का भाव हर साल बढ़ाते बढ़ाते 320, 30, 40 और 50 और अब जाके 62 रुपये कर दिया। हमारा किसी किसान नेता ने धन्यवाद नहीं किया और पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिलाए। इसी तरह से अब जो 400 रुपये भाव बढ़ा करके 5050 रुपये सरसों का भाव किया है। हमारे दक्षिण हरियाणा के सारे किसानों को सरसों के भाव से फ़ायदा होगा। कांग्रेस के वक़्त से लगभग सरसों का भाव दुगना हो चुका है। तो किसान को समझता है किसान, लेकिन हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये आंदोलन शुद्ध रूप से राजनीति करने वालों का है। कांग्रेस समर्थित है और कांग्रेस का एजेंडा ये है कि वो, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का भला करेगी, किसानों के अंदर पूरा उनकी जड़ें बैठ जाएंगी। इसलिए ये षड्यंत्र रच करके और ये किसान नेताओं को हरियाणा की भूमि पर बैठा दिया है।
धन्यवाद। कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।